Hello dear students, I am Anil Rai. Today I will teach you science of class 10 और क्लास 10 में मैं आज फिजिक्स का चैप्टर लेकर आया हूँ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब इसमें लाइट की दो फेनोमेना है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इनके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, आज मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो लाइट की कौन सी फेनोमेना, पहली रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये 10th क्लास में क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन इट्स लॉस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके लॉज लिखिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पा रहे हैं। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं, किसके कारण देख पाते हैं आप, लाइट के कारण। और लाइट की कौन सी फेनोमेना होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस and come back to the same media, this phenomenon of light is called reflection of light. इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं हम, bouncing back of light when falls on smooth surface is called reflection of light. bouncing back कैसे, जैसे मैंने लाइट को, सपोज किया ये मिरर है, इस मिरर पर लाइट को मैं वो टॉर्च की लाइट जलाऊंगा, जिससे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी और इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे होती है मैं डायमेट्रिकल समझाता हूँ आपके लिए। जैसे हम यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, इसके एक सरफेस को ये मैंने पॉलिश कर दिया, इस सरफेस को नाम दे दिया गया PQ। अब यहाँ पर ये कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी और इससे टकराकर बाउंसिंग बैक हो जाएगी। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस एंड कम बैक टू द सेम मीडिया, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी रे इंसिडेंट हुई, ये वाली। तो ए भी रे इंसिडेंट हुई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया एन डैश। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सभी के बारे में। सबसे पहले अब यहाँ देखिए PQ, ये जो PQ है, इस PQ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। PQ is called reflecting surface and AB ray of incident या incident ray। AB क्या हुई, incident ray। BC क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, तो BC को हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस वन इज एन डैश। एन डैश क्या कहलाता है, नॉर्मल। नाउ अब यहां पर देखिए जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको I से डिनोट करेंगे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो एंगल बनाएगी उसको R से डिनोट करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो I है, इस I को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड R इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डायमेट्रिकल समझाया, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस एंड कम बैक टू द सेम मीडिया, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमने डायग्राम बनाया, इसमें बताया PQ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड AB इज इंसिडेंट रे एंड DC रिफ्लेक्टेड रे, एन डैश हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। जितने भी एंगल रहेंगे वो किससे मिले दिए जाएंगे, इस नॉर्मल से। तो इस इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला, एंड जो इस रिफ्लेक्टेड रे ने ये जो एंगल बनाया उसको क्या डिनोट करेंगे, R से, होकर कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब इसी में देखिए क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या किया जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ पर देखिए देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? टू होते हैं। फर्स्ट वन के इंसिडेंट रे, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये सभी के सभी ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पहला लॉ हो गया, क्या हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है इस बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ हो गया ना। सेकेंड लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास लॉस के बोले दिए क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन किया, डायग्राम बनाया। देन राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टू लॉज। एज वी सीन दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस और मोरली वी सीन दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना इन मिरर्स। तो मोस्टली यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिरर्स। एक प्लेन मिरर होता है जो हम हमारे घर में यूज करते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है। जैसे अभी मैंने बनाया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बना था? प्लेन। ये मिरर लिया, इसके बैक साइड पे ये पॉलिश कर दीजिए। कौन सा मिरर हो गया? प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे इस साइंस के चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? कर्व्ड हो। ऐसे मिरर को अपन क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। एंड नाउ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं। सबसे पहले देखिए कौन सी मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं हम? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या हुई? अ मिरर whose reflecting surface is curved is called spherical mirror and there are two spherical mirror. Spherical mirror कितने होते हैं? टू होते हैं। फर्स्ट वन इज concave mirror and second one is convex mirror. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते कैसे, बनते कैसे हैं? देखिए, एक हॉलो ग्लास स्फीयर हम लेते हैं। तो मैंने एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर है। इसको यदि हम अंदर से यहाँ से कट कर दिया तो इतना हिस्सा जो मिलेगा, इस हिस्से को मैंने यहाँ से बनाया, ये बनाया, इस हिस्से को डाल के मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक ये इनर सरफेस है और एक आउटर सरफेस है। यदि मैं इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दूंगा तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इसके इनर सरफेस से होगा। इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यदि मैं यही मिरर लिया, इनर सरफेस पे इसका क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस होगा? आउटर सरफेस से। तो ये जो मिरर बन गया, ये कौन सा मिरर बना हमारे पास में? कॉनकेव मिरर। और ये मिरर कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफाइन कैसे करेंगे? कॉनकेव मिरर, एक आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड ऑफ अ hollow glass sphere, then reflection takes place from inner surface, then such mirror is known as concave mirror. क्या बोला मैंने? कि आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दी जाए तो इनर सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। तो इस प्रकार का जो मिरर बना है उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर।
और यदि हम इनर सरफेस पे पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आउटर सरफेस से। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इन मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ डेफिनेशन को समझाता हूँ। इसी मिरर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, थोड़े बड़े रूप में बना दिया। इसके क्या क्या आउटर सरफेस पे पॉलिश किया मैंने, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनर सरफेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पर हम नेमिंग कर रहे हैं, तो ये एम एन, इसको क्या बोलते हैं, एम एन इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, जो कहां से पास होती है, पी पॉइंट से। पी इज कॉल्ड पोल, इसमें पी क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। एंड इसमें एक पॉइंट लिया जाएगा फोकस, एंड ए लिया जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हर एक चीज को स्टेप बाय इसमें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो एम एन लिया, उसका नाम क्या है, एपर्चर। एम एन क्या है, एपर्चर, शॉर्ट फॉर्म में लिखना एपर्चर, ठीक है। एंड ये जो है P, इसको क्या बोलते हैं, पोल। P द मिड पॉइंट ऑन द एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लाइन खींची है मैंने, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड F इज कॉल्ड फोकस, एंड C is called center of curvature, ठीक है। इतने सारे पॉइंट होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। एम इज कॉल्ड एपर्चर, जहां से लाइट रे मिरर में इंटर करेगी वो कहलाता है एपर्चर। पी क्या चीज है, पोल। पोल क्या कहलाता है, मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। नाउ फोकस। फोकस क्या होता है, यदि लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। इफ द लाइट falls parallel principal axis to the mirror, then they go through the point after reflection, and that this point is called focus, ठीक है। एंड नाउ अब इसमें आता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है which passes through the focus and the pole. A imaginary line which passes through the focus and the pole is called principal axis. And last one is center of curvature. अब यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर होता है जिसमें से कट करके इसको बनाया जाता है। जैसे कंसिडर क्या, ये हॉलो ग्लास स्फीयर था, इसका सेंटर क्या था, यही जो हॉलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर था उसी सेंटर को इधर स्फेरिकल जो मिरर है उसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको और भी चीज समझना है, साइन कन्वेंशन समझना है। तो साइन कन्वेंशन मतलब ये हमको कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो तब डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव। अब इसमें ये भी हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, ये फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करेंगे, ये प्लस कब रहेगी और माइनस में कब रहेगी, ये सब हमको किससे पता चलेगा, साइन कन्वेंशन से। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाता हूँ ना। अब हम समझेंगे क्या साइन कन्वेंशन, मतलब इसमें आपको साइन बताना पड़ेगा कि मतलब जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ और कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन समझाता हूँ। ये बनाया हमने क्या, कॉनकेव मिरर। इसके आउटर सरफेस पे मैंने ये क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और यहाँ पर एक क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें जो जो पॉइंट है उनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएन क्या कहलाता है, एपर्चर। इसका जो मिड पॉइंट है पोल, ईयर, फोकस, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब इसमें आपको माइंड में सेट करना है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल।
जितनी भी डिस्टेंस है वो सभी की सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। अब ना यदि इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस मेजर की गई है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेंगी और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव रहेंगी। एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट में पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट में नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये बना के बता देता हूँ। ये पोल है, इस पोल के इस साइड जितनी भी डिस्टेंस है वो कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, और इस साइड जितनी भी डिस्टेंस है वो कैसे रहेंगी, प्लस में, और इसके अपर पार्ट में जो लेंथ या हाइट मेजर की जाएंगी वो क्या रहेंगी, प्लस में, और लोअर पार्ट में जो लेंथ या हाइट रहेंगी वो कैसे रहेंगी, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, समझिए आपका ग्राफ बना हुआ है। आप ग्राफ जब बनाते हैं तो देखिए ग्राफ में इस तरीके से रहते हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या रहता है, सेंटर रहता है, ओ ऑरेंज है बोलते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं तो ऐसे यहाँ पर जितनी डिस्टेंस है शुरुआत कहाँ से की जाएंगी, पोल से। अब इस ओ के लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे डिस्टेंस रहती है, नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे क्या रहती है, राइट हैंड साइड पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अपर पार्ट में पॉजिटिव है, लोअर पार्ट में नेगेटिव रहती है। सेम ऐसे ही है बिल्कुल। ये समझिए कि आप जो आप मैप वो बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, अपर पार्ट पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। अब इसमें ये बात ध्यान रखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस किया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और दूसरी बात कहाँ रखा जाएगा हमेशा ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट हैंड साइड, चाहे वह कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वह कॉनकेव मिरर हो। इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे, वो लेंस में भी यही रहेगा। लेंस में भी हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस किया जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रहेगी और कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डिस्टेंस उनके नाम देना है हमारे लिए। देखिए पहली डिस्टेंस इस पोल से इस फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। ये कैसी लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस में रहेगी। इस एफ को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है ना। अब इसी पोल से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, आर से। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का रहेगा। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। एंड पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, किससे डिनोट करते हैं, आर से। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए दोनों में नेगेटिव रहेगा। यही कहे कि कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर है, यदि हम कॉन्वेक्स में जाएंगे तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी बता देता हूं। यहाँ पर देखिए हमने ये कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। इसके इनर सरफेस पे हम पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आउटर सरफेस से। इसमें भी एपर्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है mm। ये कौन सा मिरर बनाया था हमारा, ये जो मिरर बना हुआ है कॉनकेव है, और ये जो मैंने बना दिया ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पास हो गई। इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, पोल। इसके अंदर यहाँ पर इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ कहलाएगी। अब राइट, आप देखिए इसमें जो डिस्टेंस थी लेफ्ट हैंड साइड थी तो माइनस की रही, और इस साइड इसमें राइट हैंड साइड है तो प्लस का रहेगा। सेम यहाँ पर इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को आर से रहेंगे, राइट हैंड साइड पर है तो प्लस में रहेगी। तो क्या ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, u से। और ये ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, कैसी रहेगी, माइनस पे रहेगी। हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज किससे डिनोट करेंगे, v से। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। यदि इस मिरर के
बैक साइड बन रही तो प्लस रहेगा और फ्रंट में बन रहा है तो माइनस का रहेगा। तो ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, मिरर बताया आपके लिए। मिरर कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के। कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। दोनों में मैंने साइन कन्वेंशन बताया। आपको क्या क्या याद रखना है? पहला फोकस एंड इस फोकस की पोल से डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर कब प्लस रहेगा? इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी सभी की सभी जैसे रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। इस पोल के राइट हैंड साइड ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट की जो लेंथ या हाइट रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो हाइट या लेंथ रहेंगी वो कैसे रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, अब हम इससे कुछ रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मिरर में अब पॉइंट आता है क्या? लाइट रिफ्लेक्शन में भी बोल सकते हैं हम। क्या आता है? इमेज। इमेज क्या होता है? नॉर्मली जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा ये शैडो बन रहा है, ये एक्चुअली क्या चीज है? इमेज है। आप मिरर के सामने खड़े होंगे, मिरर के सामने जो आप देखते हो वो आपका क्या बनता है? इमेज बनता है। अब इमेज 2 तरीके से बन सकता है, एक रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से। जब भी लाइट रे किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो इमेज क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इमेज इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट से लाइट रे पास हुई हैं, उस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं? इमेज। अब इधर आता है इमेज कितनी टाइप्स की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। There are 2 types of image, real image and virtual image. अब रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है? आप रियल इमेज को हमेशा आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी, it cannot be obtained on screen. रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो बट वर्चुअल इमेज को नहीं। ठीक है, सेकंड, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इट इज इन्वर्टेड। ये कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। और ये कैसा? ये पहला पॉइंट है। और ये कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। ठीक है, इरेक्ट। तो रियल इमेज कैसा रहता है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसे रहता है? इरेक्ट रहता है। एंड थर्ड, रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये हमेशा मिरर के सामने बनता है। बट वर्चुअल इमेज इट फॉर्म बैक ऑफ मिरर। मिरर के पीछे बनता है। मतलब ये हुआ कि मिरर में आप आपकी जो इमेज देखते हैं वो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। अब यहाँ देखिए, आपको क्या नोटिस करने वाली बात है। पहले रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस याद करना है आपको। इट कैन बी, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप जो टीवी में जो इमेज देखते हो, आप टॉकी में जो इमेज देखते हो वो कौन सा रहता है? रियल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। आप मिरर में आप आपकी इमेज देखते हो वो कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, मतलब सीधा बनेगा। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगा। इट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। और वर्चुअल इमेज इट फॉर्म बैक ऑफ द मिरर। तो आपने देखा होगा, आप जो मिरर में आपकी इमेज देखने में ऐसा लगता है दर्पण के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, अब क्या याद रखना? यदि इमेज
मिरर के सामने बन रहा है, फ्रंट पे बन रहा है, तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड है तो कौन सा इमेज कहलाएगा? रियल। क्या क्या याद रखना है? इन्वर्टेड है तो रियल। या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। एंड सेकंड थिंग, इसमें वर्चुअल इमेज बैक ऑफ द मिरर बन रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। और सीधा इमेज है, इरेक्ट इमेज है तो कैसा रहेगा? वर्चुअल इमेज रहेगा। अब इरेक्ट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कंसिडर किया कि ये कोई ऑब्जेक्ट रख ली है ए बी। यदि इसका इमेज ऐसा बन जाए तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, इनवर्टेड, ठीक है। और यदि सीधा बन गया तो ये क्या कहता है? इरेक्ट। ये सीधा बन गया तो रियल इमेज सीधे का सीधा उल्टा बनेगा और वर्चुअल इमेज सीधे का सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज पढ़े ना। अब हम रिफ्लेक्शन के कैसे मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है उसके 3 लॉज हैं, उनको आपको करना है। जब आपको वो 3 लॉज स्ट्रांग हो जाएंगे तो उनसे आप डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा ये आप ऑटोमेटिक बता देंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा और मिरर के सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और यदि इरेक्ट बन रहा है, बैक ऑफ द मिरर बन रहा है, वो कैसा रहेगा? वर्चुअल इमेज रहेगा। क्लियर है? ठीक। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके रूल्स क्या हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज के? मेनली आपके 10 की बुक में 4 रूल्स दिए हैं, आपको 4 की जरूरत नहीं है, ओनली 3 रूल्स को समझना जरूरी है। इन 3 रूल्स में किन्हीं 2 रूल्स की जरूरत पड़ती है आपको जब लाइट रे इंटरसेक्ट होती है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पर लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट होती है वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। इमेज हमेशा ध्यान रखिए किन रेज के इंटरसेक्शन के कारण बनेगा? लाइट रे की इंसिडेंट हुई है उसके कारण नहीं, लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है उसके बाद उसका क्या होगा? या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे 2 रेज, वहां पर उसे ऑब्जेक्ट का क्या बनना है? इमेज बनेगा, ठीक है। तो बताते हैं इसमें फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट रूल ये है, इफ अ लाइट रे falls parallel to principal axis on spherical mirror, it always goes through the focus after reflection or refraction. यदि लाइट रे कहां से पास कैसी जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है और कॉनकेव में आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो दोनों में डायग्राम बना के बताता हूं। देखिए ये हमने बनाया कौन सा? इसके बैक साइड पे मैंने ये पॉलिश कर दी। तो ये कौन सा मिरर बन गया हमारे पास में? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ये हो गया एपर्चर, इधर एक प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका मिड पॉइंट ये पी पोल हो गया, एंड दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ लाइट रे को कैसे पास कराना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है तो इसका कॉनकेव मिरर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? हमेशा फोकस से। ये फोकस से पास होगी। हमने क्या लिखा? व्हेन अ लाइट रे फॉल्स किसके पैरेलल? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल यदि मिरर पर फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। तो फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन मिरर इट ऑलवेज गोस थ्रू द फोकस। ये कहां से जाएगी? फोकस से। तो इसी के साथ में मैं एक किसका और बता देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर का बता देता हूं। ये कॉन्केव था, कॉन्वेक्स का भी देख लीजिए। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? इनर सरफेस पे पॉलिश करनी रहती है, इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया। इधर ये बना दिया मैंने क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस वन इज एपर्चर, P इज द पोल, F फोकस एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे हमेशा कहां से फॉल होगी? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां से लाइट रे ये पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस हुई है तो ये कैसी जाएगी? ऐसी चली जाएगी। तो ऐसा लगेगा ये आ कहां से रहेगी? एक्चुअली फोकस से। ये ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
तो लगेगा क्या, ये आ कहां से रही है, रिफ्लेक्ट, ये इधर से इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्टेड डैश में, तो कैसा लग रहा है, कहां से आती हुई नजर आ रही है, फोकस से। तो क्या ध्यान रखना है, लाइट रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल्स हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से। ये इधर से क्लियरली फोकस से, और ये कैसे फेल हो रही है, कहां से विजन हो रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अभी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो कहां से निकल गई, फोकस से। अब हम कहां से भी जा रहे हैं, फोकस से भी जा रहे हैं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेकंड लॉ है, सेकंड रूल है, इफ अ लाइट रे falls through the focus on the mirror then it always goes parallel to principal axis after reflection। यदि लाइट रे फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट होती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये देखिए डायग्राम बना के बताता हूँ। इसके बैक पे ये मैंने पॉलिश कर दी, एमएन एपर्चर हो गया, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ देखिए मैं कहां से पास कर देता हूँ, इस फोकस से। ये फोकस के थ्रू इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो देखिए इस लाइन के ये पैरेलल हो जाएगी। सेकंड हो गया ना। अब थर्ड रूल है, इफ अ लाइट रे फॉल्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर on the mirror then it come back to the same path but in opposite direction। यदि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से के थ्रू मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखिए ये बनाया मैंने, कौन सा मिरर बना दिया, ये कॉनकेव मिरर बना दिया। तो एम ये एमएन हो गया एपर्चर, एंड ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने कहां से भेजा है इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। तो इन तीन रूल को याद रखना। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस करोगे इन तीन में से दो रूल लगेंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी रे है, इधर ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे है, इधर रिफ्लेक्शन के बाद इसमें ये है, इधर रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी आई है, ये आई है, और इधर में ये यहीं के लौट गई है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब टू रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर बन जाएगा इमेज। अब इमेज के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यदि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है तो कैसा बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, रियल इमेज होता है। और यदि बैक ऑफ द मिरर बन रहा है तो वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो वो कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम एक कोई सा भी मिरर ले लेंगे, कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स। तो मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, उसकी डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज कहाँ कहाँ बनेगा ये बताऊंगा, ठीक है। फिर डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। अभी आपको 3 रूल्स मैंने बताए हैं, वो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एंड इमेज के बारे में पता होना चाहिए, रियल इमेज कब कहलाएगा और वर्चुअल इमेज कब, ठीक है। तो यहाँ पर पहला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अपन, इंफिनिटी पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी की बात की जाती है तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखते, ठीक है। तो बहुत दूर से रहती है वो लाइट पे। तो यहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बना के बता रहा हूँ। देखिए पहले हमको कॉनकेव मिरर बनाना है, तो मैंने कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। ये हमने बना दिया क्या, कॉनकेव मिरर। तो इसके क्या आउटर सरफेस पे पॉलिश करेंगे तभी ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इधर इसके ये एपर्चर एमएन और किस किस की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये हो गया पोल, दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, जब इंफिनिटी पर रखा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका साइड नहीं बनाया जाएगा। और इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, एक हमने सिंबल दे दिया है अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, सपोज किया ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो अब यहाँ से लाइट रे पास होगी, तो पहली लाइट रे देखिए यहां से पास हुई, बिल्कुल सीधी जाएगी। ये क्या हो गया,
ये जो लाइट रे फॉल्स हुई है इस मिरर पर किसके पैरेलल हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इसे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, क्योंकि रूल है a light ray falls parallel to principal axis it always goes through the focus after reflection। यदि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से, ये निकल गई फोकस से, ठीक है। पहली लाइट रे, दूसरी लाइट रे फिर ये पास होगी एक लाइट, क्योंकि इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। एक लाइट रे ये चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी गई है, ये लाइट भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये भी कहां से कर रही है, फोकस से। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड हैं, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पर, तो यहां पर इनने इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, और कैसे बनेगा, पॉइंट साइड बनेगा। मतलब क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर, तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब चूंकि देखिए मिरर के सामने बन रहा है तो इमेज कैसा होगा, रियल, और रियल इमेज है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और कितना साइज है, पॉइंट साइज है। इसमें थ्योरी में आप लिखेंगे तो पहले लिख देता हूं, देखिए इमेज कहां बनेगा, इमेज किस पे बन रहा है, एट फोकस पर, फोकस पे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है तो इमेज कैसा होता है, रियल होता है, और रियल इमेज कैसा रहता है, इन्वर्टेड होता है। और देखिए वो पॉइंट कैसा बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, ये पॉइंट साइज का बन रहा है, बिंदु के आकार का। तो आपको थ्योरी लिखना है तो आप थ्योरी में कैसे लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस बाय द स्फेरिकल मिरर, एंड इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा, इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। ये आप थ्योरी में लिख सकते हो, ये मैंने रेट डायग्राम बना दिया। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था, इंफिनिटी पर। अब इसी का सेकंड केस ले लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक प्लेट बिटवीन, कहां रख रहे हैं, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम किसके बीच में रखना है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जब बीच में रखी जा रही है तो अब हम ऑब्जेक्ट को किस पे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। जब हमने इंफिनिटी का बोला तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को नहीं लिया, जब बिटवीन बोलते हैं तब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा मिरर के लिए बना रहे हैं, कॉनकेव के लिए, तो ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने पहले, ये बना दी हमने कॉनकेव मिरर। इसके आउटर सरफेस पे मैंने ये कर दी पॉजिटिव एम, ये हो गया पोल, एंड दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रखना है, तो हम ऑब्जेक्ट को अपन यहां बना सकते हैं। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को बना रहा हूं, ये रख ली ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे हैं ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नाम लिख दिया ए। अब यहां पर भी देखिए हमको जो 3 रूल्स समझाए थे उनमें से कितने रूल्स की जरूरत पड़ेगी, 2। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इसका क्या बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट ए का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो पहले देखिए लाइट रे इसके हेड से जाएगी, हेड से जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो ये लाइट रे कैसी गई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकल गई है, फोकस, इसको मैंने फोकस से पास करके, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे ना। अब एक लाइट रे हम कहां से पास कर देते हैं, इसके सेंटर, थोड़ा यहां बना देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे कहां से निकलेगी, देखो या तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, या फिर फोकस से पास होगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके फ्रंट में कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी लाइट रे मैं कहां से पास कर दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने पढ़ा है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो इसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसी डायरेक्शन से आगे
रिफ्लेक्ट भी हो गई अपोजिट डायरेक्शन में उसी पास से। अब कहां पर दोनों लाइट ने इंटरसेक्ट किया? इस वाले पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बन जाता है इमेज। ऐसे करके अब लेना कहां से है? राइट एंड प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये पलट गया, देखिए नीचे की ओर चला गया, तो ये ऊपर ए था, तो यहाँ नीचे बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश। तो ये जो थी, ये क्या थी हमारे पास में ऑब्जेक्ट जिसका हम इमेज बना रहे हैं, और ये हमारे पास जो बन गई है ये क्या कहलाएगी? इमेज। तो इमेज देखिए किस किस के बीच में बनी हुई है? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जब ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब देखिए सिंस मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। इमेज रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है। और देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जब when object is placed between infinity and center of curvature, and अदर वर्ड में बोलेंगे beyond the center of curvature, center of curvature के बाद में, तब इमेज कैसा रहेगा? मिरर के सामने बन रहा है तो क्या हो जाएगा? इमेज के बारे में यदि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ मिरर। और जब इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है इमेज, तो वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। जो इमेज इन्वर्टेड होता है वो कैसा होता है? रियल होता है। और ऑब्जेक्ट से छोटा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां पर अलग ही लिखा है, इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां थ्योरी में भी लिखना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज विल बी इन्वर्टेड, real and smaller than the object। जैसे when object is placed at center of curvature, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी बड़ा क्या रहता है? इमेज रहता है, मतलब सेम साइज रहता है दोनों का। तो अपन क्या लिखेंगे थ्योरी में? when object is placed at center of curvature, then image will be formed also at center of curvature। since it is found in front of mirror, so therefore it is real, inverted and same size of image। ये इसकी थ्योरी होगी। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब फोकस। किस किस के बीच में रखना है हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहां देखिए कौन सा मिरर बनाना है हमको? वही कॉनकेव मिरर बना दिया। दिस वन इज एपर्चर MN और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बीच में हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए। क्या कहा गया क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस के बीच में। ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी। पहली लाइट की क्या जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो रिफ्लेक्शन का कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। तो इस लाइट को मैं फोकस से पास करा देता हूं। ये कहां से निकल गई? फोकस से निकल गई। अब देखिए इसी के सामने फोकस से है तो अगली लाइट ये कहां से इंसिडेंट होगी? फोकस से। तो अगली लाइट को हम फोकस से इंसिडेंट करा देते हैं। ये फोकस से इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? जो लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, थोड़ी डेविएट हो गई ओरिजिनल पाथ से। इसे बनाते हैं। यहाँ के लिए रिफ्लेक्ट क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई। ये बन गया इसका इमेज। ये ए बी था, इमेज क्या बन गया? ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पर क्या रहता है? इन्फिनिटी रहता है। अब देखिए इमेज जो बना हुआ वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मिरर के सामने बना है तो मतलब रियल है। वो कैसा है? इन्वर्टेड है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अदर वर्ड बोले तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो हम इसको थ्योरी में भी लिखेंगे। क्या से लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और
between center of curvature and infinity, and it will be real, inverted and larger than object or bigger than object, object से बड़ा होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कहाँ रखा गया है, फोकस पर। वही हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर बनाए, एन क्या हो गया इसका, एपर्चर, एंड दिस वन इज फोकस, ये पोल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है, तो ये फोकस पर रख दिया। क्या नाम दिया, ए बी। अब पहली रे तो देखिए क्या रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, ये कहां से हो जाएगी, इस फोकस से, ये फोकस से चली गई, ठीक है। दूसरी ये जो रहेगी, अब इसके सामने कुछ है नहीं है, तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती है। ये जाएगी और ये वापस आएगी। अब यहाँ देखिए ये इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, तो ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट होंगे, इन्फिनिटी पर। तो ये अपन ये इमेज बनेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों लाइन जाके कहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इन्फिनिटी पर कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, इसलिए रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। जैसे हमने किया था ना, फोकस पे ऑब्जेक्ट थी तो इमेज कहाँ बना था, सॉरी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट थी तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये सबसे डिफरेंट है, अभी तक हमने जितने भी लिखे थे सभी रियल इमेज बने थे, इसमें बनता है वर्चुअल इमेज, बैक ऑफ द मिरर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर और इसकी ये फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, एम एन एपर्चर, ये पीछे रख ले जाते हैं, ये बन गया पोल, ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमको, पोल और फोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब पहली लाइन पे क्या जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस गई है तो कहां से निकल जाएगी आपका रिफ्लेक्शन, फोकस से, तो ये फोकस से निकल गई, ये फोकस से आई, ऐसे लग रहा है कहां से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है, ठीक है। दूसरी लाइन पे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लेते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ऐसा लग रहा है कहां से आएगी, रिफ्लेक्ट होके ये पीछे से आ रही है, तो पीछे से होकर यहाँ टच हो जाएगी, तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ये इमेज बन जाएगा ए। कैसे बना है, ये सीधा बना है, बैक ऑफ द मिरर बना है, सीधा बना है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस देन इमेज विल बी फाउंड बैक ऑफ द मिरर। तो मिरर के पीछे जो बनता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, डायरेक्ट होता है।